गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट। बेटा आज हम पाठ 13 उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक दिव्यम का पाठ 13 उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। उद्यमेन ही परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। एकस्मिन् ग्रामे हरि रवि च नाम्नौ द्वे मित्रे एवस्ताम्। एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में हरि रवि च हरि और रवि नाम के द्वे मित्रे एवस्ताम दो मित्र रहते थे। दयो मित्र्यो हरि परिश्रमी कर्मठ परम रवि अलसे अविवेकी च आसीत। दो मित्रों दोनों मित्रों में हरि परिश्रमी मेहनती कर्मठ परम परंतु रवि अलसे अविवेकी च आसीत। परंतु रवि अलसे आलसी अविवेकी मूर्ख च और आसीत था। दोनों मित्रों में हरि परिश्रमी मेहनती परंतु रवि आलसी और मूर्ख था। रवि कदापि किमपि कार्यम न अकरोत। रवि ने कदापि कभी भी किमपि कोई भी कार्य न अकरोत नहीं किया। रवि ने कभी भी कोई भी कार्य नहीं किया। परम हरि परिश्रमेण निज परिवारम पाल्यति सम। परम परंतु हरि परिश्रमेण परिश्रम से निज परिवारम अपने परिवार को पाल्यति पालता सम था। परंतु हरि परिश्रम से अपने परिवार को पालता था। एकदा हरि गोधूमस्य शस्यम उत्पादितुम वाचति सम। एकदा एक बार हरि की गोधूमस्य गेहूं की शस्यम फसल उत्पादितुम उत्पन्न करने की वाचति सम इच्छा हुई। एक बार हरि की गेहूं की फसल उगाने की इच्छा हुई। स वह रवे समीपम गत्वा एवदत्। स वह रवे समीपम रवि के पास जाकर बोला। वह रवि के पास जाकर बोला, भो मित्र, हे मित्र, कृषि कार्याय एषे उचिते समय अस्ति। कृषि कार्याय कृषि के लिए एषे यह उचिते उचित समय अस्ति समय है। कृषि के लिए यह उचित समय है। आगच्छ आओ निज क्षेत्रम कृषावे। निज क्षेत्रम अपने खेत में कृषावे बोए, अपने खेत को बोए। रवि दुखी भूत्वा एवदत्। रवि दुखी भूत्वा दुखी होकर बोला, अरे किम न पश्यसि। अरे किम क्या न पश्यसि नहीं देखते हो। अहम जवरेण ग्रस्त अस्मि। अहम मैं जवरेण बुखार से ग्रस्त अस्मि हूँ। मैं बुखार से ग्रस्त हूँ। कृपया मम क्षेत्रम अपि कर्ष। कृपया मम क्षेत्रम मेरे खेत को अपि भी कर्ष बो दो। मेरे खेत को भी जोत दो। हरि अजानत यत् रवि सत्यम न वदति तथापि स तस्य क्षेत्रम अपि अकृषत। हरि अजानत हरि जान गया यत् की रवि सत्यम न वदति रवि सच नहीं बोलता तथापि फिर भी स उसने तस्य क्षेत्रम अपि अकृषत उसके खेत को भी जोता। हरि समझ गया कि रवि सच नहीं बोल रहा, फिर भी उसने उसके खेत को जोता। अन्य अस्मिन् अहनि मार्गे रविम दृष्ट्वा हरि तम एवदत्, मित्र मया सह चल। अन्य अस्मिन् दूसरे ही दिन मार्गे रास्ते में रवि दृष्ट्वा रवि को देखकर हरि तम एवदत् हरि उसे बोला, मित्र मया सह चल, मेरे साथ चलो। दूसरे ही दिन रास्ते में रवि को देखकर हरि बोला, मित्र मेरे साथ चलो। आवाम क्षेत्रे गोधूमस्य बीजानि वपावे। आवाम हम दोनों क्षेत्रे खेत में गोधूमस्य गेहूं के बीजानि वपावे बीज बोते हैं। हम दोनों खेत में गेहूं के बीज बोते हैं। रवि आलस्येन एवदत्। रवि ने आलस्य से कहा, तुम चलो। अहम आगच्छामि। मैं आगच्छामि आता हूँ। रवि ने आलस्य से कहा कि तुम चलो मैं आता हूँ।
हरि एकाएक व आगच्छत, हरि एकाएक व अकेला ही, अगच्छत चला गया, हरि अकेला ही चला गया। रवि गृहं गत्वा अस्वपत्, रवि गृहं गत्वा घर जाकर, अस्वपत् सो गया, रवि घर जाकर सो गया। कतिपय दिनेभ्यः अनन्तरं हरि पुनः रविम् अवदत्, कतिपय कुछ दिनों के बीत जाने के बाद, अनंतर बीत जाने के कुछ दिनों के बीत जाने के बाद, हरि पुनः रविम् अवदत्, हरि ने पुनः फिर से रवि से कहा, रवि अहम तव क्षेत्रे बीजानि एवपम, रवि अहम मैंने, तव क्षेत्रे तुम्हारे खेत में, बीजानी बीज, एवपम बो दिए हैं, मैंने तुम्हारे खेत में बीज बो दिए हैं। मया सह चल, मेरे साथ चलो, क्षेत्राणि जलेन सिंचावे, क्षेत्राणि खेत को जलेन जल से, पानी से, सिंचावे सींचते हैं, खेत को पानी से सींचते हैं। रवि प्रत्यवदत्, रवि ने उत्तर दिया, अधुना तु अहम विश्रामं करोमि, अधुना तु अभी तो, अहम मैं, विश्रामं करोमि विश्राम करता हूँ, अभी तो मैं विश्राम करता हूँ। त्वं चल, तुम चलो, विश्रामं कृत्वा अहम अवश्यमेव आगमिष्यामि, विश्रामं कृत्वा विश्राम करके, आराम करके, अहम मैं, अवश्यमेव जरूर, आगमिष्यामि आ जाऊंगा, कि विश्राम करके, थोड़ी देर आराम करके मैं जरूर आ जाऊंगा। एवं हरि तस्य क्षेत्रम जलेन असिंचत, एवं इस प्रकार हरि ने तस्य क्षेत्रम उसके खेत को जलेन पानी से असिंचत सींच दिया, इस प्रकार हरि ने उसके खेत को पानी से सींच दिया। कालांतरम शस्यम कर्तितुम समय आगच्छत, कालांतरम थोड़े समय के बाद, शस्यम फसल को, कर्तितुम काटने का, समय आगच्छत समय आ गया, थोड़े समय के बाद फसल को काटने का समय आ गया। उद्यमी हरि मित्रस्य समीपम गत्वा अवदत्, उद्यमी मेहनती हरि मित्रस्य समीपम, मित्र के पास जाकर बोला, हे रवि त्वं मम मित्रम असि, तुम मेरे मित्र हो। इत्यर्थम वदामि, इत्यर्थम इसलिए, वदामि बोलता हूँ। माँ प्रमद आलस मत करो। पक्वम शस्य कर्तितुम समय एषे, पक्वम पकी हुई, शस्यम फसल को, कर्तितुम काटने का, समय एषे यही समय है, पकी हुई फसल को काटने का यही समय है। यदि अद्य त्वं क्षेत्रम न गच्छति, यदि आज त्वं क्षेत्रम न गच्छति, तुम खेत में नहीं जाते हो, तही तो शवै वृष्टि तव शस्यम नाश्यस्ति, तो कल वृष्टि बारिश तव शस्यम तुम्हारी फसल को नाश्यस्ति नष्ट कर देगी, तो कल बारिश तुम्हारी फसल को नष्ट कर देगी। अकर्मण्य रवि मूर्ख अपि आसीत्, अकर्मण्य आलसी रवि मूर्ख अपि आसीत्, मूर्ख भी था, आलसी रवि मूर्ख भी था। स हरिना स नह अगच्छत, से वह हरिना से हरि के साथ, न अगच्छत नहीं गया, वह हरि के साथ नहीं गया। हरि सब शस्यम कर्तित्वा गृहम् आनयत, सुरक्षिते स्थाने च व्यवस्थाप्यत, हरि ने सब शस्यम अपनी फसल को कृतित्वा काटकर गृहम् आनयत, घर ले आया, हरि अपनी फसल को काटकर घर ले आया, सुरक्षित स्थाने च व्यवस्थापित, और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। हरि अपनी फसल काटकर घर ले आया और एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अन्येधु आषाढ़ वृष्टि अभवत, अन्येधु अगले दिन, आषाढ़ वृष्टि, आषाढ़ मूसलाधार तेज वृष्टि बारिश अभवत हुई, अगले दिन तेज बारिश हुई। रवि शस्यम वृष्टौ प्राहवते, रवि की शस्यम फसल वृष्टौ बारिश में, प्राहवते बह गई, रवि की फसल बारिश में बह गई। अलसे रवि आत्मानं मुषितं मत्वा नष्टं शस्यं पश्यन् शिरे धृत्वा
तत्र एव एतिष्ठत्। अल से रवि, आलसी रवि, आत्मानम अपने आप को, मुषितम ठगा हुआ, मत्वा मानकर, नष्टम सस्य नष्ट फसल को, पश्यन देखते हुए, शिरे धृत्वा सिर पकड़कर, तत्र एव एतिष्ठत् वहीं पर, तत्र एव वहीं पर, एतिष्ठत् बैठ गया। आलसी रवि अपने आप को ठगा हुआ मानकर और फसल को देखते, नष्ट फसल को देखते हुए सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। न मनोरथ है, केवल मनोरथ इच्छाओं से नहीं, कि परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, केवल इच्छाओं से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, न ही सुप्तस्य सोए हुए सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते, मुखे मुंह में, मृगा हिरण, कि न ही सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश करते। विशेष इकारांत स्त्रीलिंग वृष्टि शब्द के समान ही गति, मति, बुद्धि, भक्ति, भूमि, कीर्ति, दृष्टि, प्रकृति, सरणी, रुचि शब्द रूप भी चलते हैं। इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द के समान ही मुनि, ऋषि, रवि, अरि, अतिथि, कपि, कवि, कपि, भूपति, नृपति, गिरि इत्यादि के रूप भी चलते हैं। कृष का अर्थ है हल चलाना। धातु के रूप तीनों प्रकार से चलाए जा सकते हैं। कृष्ति, कृष्ते, कृषन्ति, कृषति, कृष्ते, कृषन्ति, कर्षते, कर्षते, कर्षन्ते। तो ये था बेटा हमारा पाठ 13, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।